शादी होने से पहले किसी का जब घर बर्बाद होता है और बर्बाद इस कदर से होता है कि जब गांव के लोग और जब पड़ोसी के लोग जब इन बातों को जानते हैं तो जानकर काफ़ी इस बात को लेकर विरोध करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटने से अगर आप सुनोगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी जो स्टार्ट होती है यूपी के अलीगढ़ से, जहाँ पर एक पत्नी, एक माँ और एक महिला जब भी अपने दामाद से इस कदर प्यार करने लगती है, इस कदर प्यार करने लगती है कि प्यार की जो सीमा रहती हैं वो सीमा सारी किरास हो जाती हैं। दोस्तों, अक्सर करके आपने देखा होगा कि कुछ लोग ने कहते भी हैं, कुछ लोग ने कहा भी है कि प्यार तो एक अंधा होता है, प्यार कभी कुछ नहीं देखता, प्यार न धर्म देखता है, न विश्वास देखता है, न जात देखता है। ऐसे में अगर जब प्यार होता है तो उम्र भी नहीं देखा जाता। दोस्तों, ऐसा ही होता है कि एक 45 साल की महिला जो 23 साल के लड़के के साथ भाग जाती है घर छोड़कर, और जब इसकी जानकारी लोगों ने जुटाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों, कहा जाता है कि महिला जो प्रेमी के साथ भागी थी वो उसका होने वाला दामाद रहता है। जब इस बात की जानकारी सारे लोगों को मिलने लगती है कि अपने ही दामाद से होने वाले और उसकी जो सास रहती है वो भाग जाती है, और भागने के बाद में जब इसकी वीडियो और जब खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती है तो काफ़ी लोग इस बात को सोचकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, दरअसल ऐसी ही ये कहानी है कि कुछ सोचने पर सबको ही मजबूर कर देती है। जहाँ पर घर की सगाई और बारात की तैयारी होती है, वहीं पर देखा जाता है कि जो दुल्हन की माँ रहती है वो अपने ही होने वाले दामाद के साथ ऐसी ही घटना हो कर देती है। करने के बाद में दोस्तों काफ़ी खुलासा किया जाता है और कुछ नहीं देखा गया है कि वहाँ पर जब सोशल मीडिया के कर्मचारी लोग पहुंचकर और उनके पिता और उस लड़की के माँ बाप से और उस महिला के हस्बैंड से, पति से जब बात किया जाता है तो काफ़ी कुछ बताते हैं। दोस्तों को बताने का कारण उनका ये रहता है कि वो अपने हालातें जो उनके साथ एक घटनी घटती है तो सारी कहानियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस समय सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी जमकर वायरल हो रही है और कहीं न कहीं इस वीडियो को काफ़ी लोग देख भी रहे हैं और देखने के साथ साथ इस बात को समझ भी रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब उसके पति इस बात की जानकारी देते हैं कि जो पत्नी हमारी रहती है, जिसका नाम अनीता रहता है, अनीता ने सुबह ही होते ही अपने पति से बोलती हैं कि जो शादी का कार्ड है ये हमारी बहन के वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि अब शादी में टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो उसका पति रहता है अपनी पत्नी की बातों को इनकार नहीं करता है और शादी की कार्ड लेकर वो उसकी बहन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। हालांकि वहां पर कार्ड देता है और कार्ड देने के साथ साथ देखा जाता है कि वो कहीं कुछ टाइम तक वहीं पर रुक जाता है, और रुकने के बाद में जब घर वापस आता है तो अपनी पत्नी को जब घर में नहीं पाता तो अपनी बेटी जो होने वाली दुल्हन से पूछता है कि शिवानी बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है। तो ऐसे में शिवानी जो रहती है उसको भी ये नहीं मालूम रहता कि माँ जो है हमारे घर से भाग चुकी हैं। ऐसे में शिवानी जो रहती है आजू बाजू में अपने पड़ोसी लोगों से
खबरें देती है और पूछती है कि हमारी माँ को कहीं आप लोगों ने देखा है? तो जो घर के लोग और आर-पड़ोस के लोग रहते हैं, वो लोग इस बात को इनकार कर देते हैं कि मैंने आपकी माँ का नहीं देखा है, ना आपकी माँ के बारे में कुछ जानकारी है। ऐसे में बेटी शिवानी जो रहती है वो काफ़ी घबरा जाती है और घबराने के बाद में वो अपने नातेदार और रिश्तेदार में देखा जाता है कि कॉल करके और इस बात की जानकारी जुटाने लगती है कि कहीं हमारी माँ किसी के घर और कहीं रिश्तेदारी में ना चली गई हो। ऐसे में देखा जाता है कि शिवानी जो रहती है हर जगह फ़ोन करके और अपनी माँ के बारे में जानकारी करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन देखा जाता है तो किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसे में शिवानी जो रहती है काफ़ी परेशान होती है और अपने पिता से बताती है कि मैंने हर जगह पर और हर रिश्तेदार नातेदारों के पास कॉल करके मैंने जानकारी कर ली है, माँ किसी रिश्तेदारी में नहीं है। उसका जो पति रहता है इन बातों को सुनता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्सा आने के साथ-साथ वो घर में कुछ अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में जब अलमारी का लॉकर देखता है खुला है, तो उसके अंदर और कुछ देखने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो शादियों की तैयारी हो रही थी, जो पैसे और जो गहने रहते हैं, वहाँ से सब कुछ गायब था। ऐसे में जो उसका पति रहता है काफ़ी परेशान होता है और परेशान होने के साथ-साथ में अपनी बेटी शिवानी से बातें बताता है कि तुम्हारी माँ घर छोड़कर किसी के साथ फरार हो गई हैं, जो तुम्हारे शादी के लिए मैंने इंतज़ाम किए थे, जो गहने और जो पैसे कुछ नकदी रखे थे, वो सारे कुछ नहीं हैं। ऐसे में शिवानी जब इस बात को जानती है तो शिवानी जो रहती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशान होने के साथ-साथ काफ़ी रोने लगती है। हालाँकि जो शिवानी का पिता रहता है वो तुरंत ही अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी भी देता है और जानकारी देने के बाद में पुलिस जब वहाँ से आती है तो मौके की जाँच करती है और जाँच करने के साथ-साथ देखा जाता है कि पुलिस कुछ जानकारी जुटाने लगती है इधर-उधर से। हालाँकि कुछ दिन ऐसे ही गुज़रते हैं और गुज़रने के बाद में देखा जाता है कि 1-2 दिन ऐसे ही जाते हैं और उसके बाद में कुछ पता लगता है कि जो होने वाला दामाद रहता है, उसी के साथ सासुर जो रहती है, सासू माँ, वो फ़रार हो जाती है। ऐसे में जब इस लड़की को पता चलता है कि होने वाला हमारा मंगेतर हमारी माँ को लेकर चला जाता है, तो बेटी शिवानी जो रहती है, वो काफ़ी सदमे में आ जाती है और सदमे के साथ-साथ जो उसकी तबीयत रहती है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद में दोस्तों जब महिला का पति उस लड़के से बात करता है, तो बात करने के दौरान पर बताया जाता है कि वो लड़का जो राहुल रहता है इस बात को लेकर इधर-उधर घुमाता है और घुमाने के बाद में जब इसका पति जो रहता है वो सख्ती करता है तो राहुल जो रहता है हकीकत बताने लगता है। बताने के बाद में दोस्तों इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है तगड़े से कर दी जाती है और करने के बाद में पुलिस जो है इस मामले और इन दोनों अपराधी को ढूँढने की कोशिश में लग जाती है। हालाँकि दोस्तों ऐसे ही में देखा जाता है कि तकरीबन जो हफ़्ते गुज़र जाते हैं और हफ़्ते गुज़रने के बाद में इन दोनों को पता लगता है कि अपने ही स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाकर पहुंच जाते हैं। जैसे कि देखा गया है कि जानकारी के अनुसार कहा गया है कि इन दोनों अभी भी उत्तराखंड में मौजूद हैं। हालाँकि पुलिस ने उत्तराखंड के पुलिस से संपर्क भी किया है और जल्दी लाने के लिए कोशिश भी किया है और कोशिश के साथ-साथ देखा जाता है कि इनको अपने ही ज़िले की पुलिस जो है लाएगी और इनके ऊपर सख्ती से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि दोस्तों 9 दिन शादी को ही बचते थे, 9 दिन ही बाकी थे, लेकिन जो माँ रहती है वो ऐसे ही अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देती है और तबाह करने के बाद में अपने ही होने वाले
मंगेत अपने ही होने वाले दामाद के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद में जब समाज को इस बात की जानकारी मिलती है, तो समाज जो है इस बात को लेकर विरोध करना लगता है। और विरोध के साथ-साथ देखा जाता है कि ये वीडियो और ये सोशल मीडिया पर इस समय जो चल रहा है, कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और पूरी दुनिया के लोग इस बात को काफ़ी गहराई से भी सोच रहे हैं कि एक माँ अपनी ही दामाद के साथ में कैसा ही घटिया काम कर गई है। ऐसे में देखा जाता है कि जो इनके हस्बैंड हैं और जो इनकी बेटी शिवानी है, वो दोनों के ऊपर काफ़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मांग भी की है कि इन दोनों के साथ काफ़ी सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाए कि ऐसे ही आने वाले दिन में कोई ऐसा घटना ना कर पाए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। क्योंकि ऐसी घटनाएँ जो हैं आम हो गई हैं। डेली के डेली कोई न कोई घटनाएँ जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही संदेश रहता है आप लोगों से कि इन बातों से आपको ख़्याल रखना है और ख़्याल के साथ-साथ में इन बातों को ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। ओके, बाय।